प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी एक नगर में वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ने, मानो कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी है या नगर पालिका जैसी डिवीजन ने एक कानून पास किया कि जो सारी बिल्डिंग्स या इमारतें जो मेन रोड पर हैं उन सबको कंक्रीट की यानी सीमेंट की बनी होनी चाहिए और दूसरा कि कम से कम उसमें 2 मंजिल होनी चाहिए। यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कम से कम इतनी होनी चाहिए। किसी की और भी हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये उन्होंने एक कानून पास किया। अब क्यों ऐसा कानून पास किया? या तो क्योंकि मेन रोड से बाहर की प्रदेश वाले भी या बाहर के लोग भी वहाँ से निकलते हैं तो उनको एक अच्छा दृश्य उस नगर का मिले कि कुछ सिस्टमैटिक है और व्यवस्थित है। तो उन्होंने जब ये कानून पास किया तो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स किए, लोगों के सब लोगों को जिनके मकान मेन रोड पे थे उन सबको नोटिसेस गए कि इस प्रकार से ये कानून निकला है और तुम्हें इतना समय दिया जाता है कि अपने अपने मकानों को जिनके ठीक नहीं है ठीक कर दो, है ना। और जहां तक मैं समझता हूं उनको कुछ लोन फैसिलिटीज भी दी गई, अगर जिसका एक मंजिली है तो वो दूसरी मंजिल बना सके। तो जिन जिन मकान इस कानून में डिफॉल्टर थे यानी पूरे नहीं पड़ रहे थे, उन मकानों पर उन्होंने एक लाल एक्स का निशान लगा दिया कि ये मकान जो रिक्वायरमेंट है उससे कम पाया जा रहा है, या तो ये टोटल कंक्रीट का बना हुआ नहीं है या इसमें 2 मंजिली नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने सारे मकानों को जो थोड़े पड़ रहे थे, कम पड़ रहे थे रिक्वायरमेंट से, उन सबको सब पे निशान लगा दिया और उनको एक पर्टिकुलर तारीख दे दी कि इस तारीख तक इतने महीनों में आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। तो कुछ जो मकान मालिक थे उन्होंने तो एकदम अपने मकानों के लिए एक्शन लिया और जैसे कानून था उसके अकॉर्डिंग मकानों को ठीक कर दिया। दूसरे थे जिन्होंने उस लाल निशान जो सरकार लगा के गई थी वहां की नगर पालिका, उस लाल निशान पे और पेंट मार दिया, मकान का ही पेंट मार दिया कि ऐसा लगे कि कोई इस पे निशान बना ही नहीं था। कुछ लोगों ने पेंट मार के फिर उसके सामने फूल और पौधे के गमले रख दिए कि कभी ध्यान ही ना रहे उनको। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसे सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बोला ठीक है ये तो होता रहता है। तो 3 प्रकार के लोग थे, एक जिन्होंने एकदम एक्शन लिया, दूसरों ने जो छिपाने की कोशिश करी, ढांपने की, और तीसरे जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता और हमें कोई परवाह नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है। और महीने बीत चुके और लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं अब होगा, और एकदम बिना किसी सूचना के सरकारी बुलडोजर वहां पर पहुंच गए और ऑफ कोर्स उनके पास तो डेटा था ही कौन कौन से मकान पे उन्होंने निशान लगाए थे, और उन्होंने चेक किया जो मकान उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे वो सब बुलडोजर से ढा दिए गए, है ना। लेकिन जिन्होंने सही समय पर एक्शन लिया था, अपने मकानों को ठीक कर दिया था, वो सब सुरक्षित रहे, उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। जिन्होंने पौधे और फूल और पेंट मार के ढांपने की कोशिश की, वो भी ढूंढ कर निकाले गए उनके रिकॉर्ड से और उनके मकान भी ढा दिए गए। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और वो कुछ और लोगों की शिकायत कर रहे थे कि इस प्रकार से वो लोग मर गए।
तो ये दिखाना चाह रहे थे प्रभु यीशु के सामने कि हम तो अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इस तरह से बुरी तरह मरे ये बहुत बुरे लोग थे। तो उनको प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु ने कहा लूका 13 में, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। यदि तुम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब भी इसी प्रकार से नाश होगे। एक और जगह लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागीदारी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। बाइबल बताती है कि एक बड़ा विनाश और महाक्लेश इस संसार पर आने वाला है, और जो उस महाक्लेश में फंस जाएंगे उनकी पीड़ाओं का हम वर्णन भी नहीं कर सकते। कोरोना वायरस तो कुछ नहीं है, उस राक्षस के सामने कोरोना वायरस एक मक्खी है। तो ये सारी बातें बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा और मनुष्य जाति को उसके पापों की सजा देगा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, तरस खाता है, इसलिए मनुष्य को समय देता है कि वो पश्चाताप कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर कीमत चुका दी है। आपको सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। जिन लोगों ने एकदम सूचना पाते ही, चेतावनी पाते ही अपने मकानों को ठीक कर लिया, वो बुद्धिमान थे। वो इस प्रकार के लोग थे जो परमेश्वर की चेतावनी पाकर अपने जीवनों को ठीक कर लेते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक कर लेते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जिन्होंने दीवारों को रंग दिया या सामने फूल पौधे लगा दिए, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि अच्छे कामों से और धर्म कर्म के कामों से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम मुक्ति पा जाएंगे। वो सोचते हैं कि हमारे अच्छे काम बुरे काम से ज्यादा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, ईश्वर हमें ग्रहण कर लेगा। लेकिन ये मनुष्य की सोच है ना। एक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन सेवा करी हो, 70 साल लोगों की बहुत मदद की हो, बहुत दान दिया हो, लेकिन जब वो 71 साल का हुआ और उसने किसी का मर्डर कर दिया गुस्से में आके, तो उसके सारे 70 साल के काम उसको उस जेल से या सजा से या मृत्यु दंड से नहीं बचा पाएगा, है ना। तो ये सिर्फ मनुष्य की कल्पना है। फूल पौधे ढांप देना ये परमेश्वर के सामने नहीं चलता। वो सबके पापों को जानता है। वो जानता है कौन मेरा नहीं है, किसके पाप यीशु के लहू से नहीं धुले हैं। वो सब दंड के अधीन आएंगे। जो सोचते हैं हमारे धर्म कर्म के काम हमें बचा लेंगे, बाइबल कहती है चाहे कोई धर्म क्यों ना हो, कोई धर्म क्यों ना हो, है ना, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। प्रभु कहता है धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान है मेरी दृष्टि में, और जो तुम्हारे अधर्म के काम हैं इन्होंने तुम्हें हल्का बनाकर तुम्हें पत्तों की तरह वायु में उड़ा दिया है। कोई वजूद नहीं रहा तुम्हारा,
मनुष्य का, तुम्हारे पापों के कारण, है ना। वैसे ही मेरी स्थिति थी, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैंने उस पर विश्वास किया 24 सितंबर 1986 को, और मेरा जीवन बदला। जिन्होंने सोचा कि कुछ ही नहीं होगा, वो तो सबसे ज्यादा मूर्ख थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा प्रेमी ईश्वर क्यों सजा देगा, वो तो प्रेमी ईश्वर है, सजा क्यों देगा। इसलिए जो मर्जी है करो, जैसे जीना है जियो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो प्रेमी परमेश्वर पिता है वो सारी पृथ्वी का एक सच्चा न्यायी भी है ना। वो ऐसे ही पाप के सामने अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके सामने जो पाप होता है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो न्यायी है ना। इतना तो उसने किया कि सजा को अपने ऊपर ले लिया, मनुष्य का रूप धारण करके आया, सजा को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति नजरअंदाज करता है, तुच्छ जानता है, परमेश्वर के प्रेम पर लात उठाता है, तो नरक का दंड के अलावा उसके लिए और कोई चीज इंतजार नहीं करती। वो जो लाल निशान वो सरकारी लोग लगा के गए, वो एक तौर से दिखाता है हर एक मनुष्य के जो स्त्री से जन्मा है उसके अंदर एक निशान है ना। वो निशान क्या है? वो पाप के स्वभाव में पैदा हुआ है ना। मानो कि डीएनए ही हमारा करप्ट है, इसलिए बुरी बात में मनुष्य पहले जाता है। एक दास कहता है, जो अच्छी चीज में जानता हूं मैं कर नहीं पाता, जो बुरी चीज में जानता हूं मैं छोड़ नहीं पाता, क्योंकि पाप की व्यवस्था मेरे अंगों में काम करती है ना। जो डीएनए कोड है वो ही करप्ट हो गया है। सबने पाप किया और परमेश्वर से, उसकी महिमा से दूर हो गए हैं। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना। लिखा है भजन में कि पाप की अवस्था में मेरी मां ने मुझे अपने गर्भ में कंसीव किया, है ना। और मैं इसलिए दोषी नहीं हूं कि मैंने पाप किए, लेकिन क्योंकि मैं पाप की स्थिति में, पाप के स्वभाव में पैदा हुआ, इसलिए मैं दोषी हूं, है ना। मैं पाप इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जन्म से पापी हूं, है ना। लेकिन यही चीज प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में करना चाहता है कि पहले उसका व्यक्तिगत जीवन पवित्र हो, और वो सामर्थ देता है, अपना आत्मा देता है, ताकि एक व्यक्ति विजय जीवन बिता सके। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है अगर हम उसके बलिदान पर विश्वास करें। लिखा है, अगर कोई व्यक्ति मसीह में है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह टूट जाएगा। वो पत्थर प्रभु यीशु है, और जिस पर वो गिरेगा उसे वो पीस डालेगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक सच्चे टूटे हुए मन के साथ आए उसके पास, सच्चे हृदय के साथ, पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ। वो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए अपनी जान दी, है ना। आज ही उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।